13 दिन एपिसोड 3। रिया के मृत शरीर को रक्षित करने के लिए डॉक्टर मानस हमारी मदद कर रहे हैं। मैं कुछ औपचारिकताओं हेतु उनसे मिलने जा रही हूँ। क्या तुम भी साथ आ रहे हो? नहीं प्रियंका, तुम जाओ, मुझे कुछ काम है। मैं तुमसे शाम को मिलूँगा। क्या काम है कनन? वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। मैं तुम्हें किसी तकलीफ में नहीं डालना चाहता। मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। कनन गाड़ी में जाता है। मुझे उस आदमी के बारे में कुछ और जानकारी खोजनी होगी जिसे मैंने घर में देखा था, और इसके लिए मुझे उसकी तस्वीर चाहिए होगी। उस तस्वीर को बनाने के लिए यह पेंटर मेरी मदद कर सकता है। जिस आदमी को कनन ने अपने सपने में और फिर उसे अपने घर में देखा था, वह इतना खौफनाक था कि कनन के दिमाग में उसकी तस्वीर मानो छप सी गई थी। कौन है? कनन ने अपने दोस्तों से पूछताछ करके यह पता लगाया था कि यह पेंटर उस तस्वीर को सिर्फ उसके बारे में सुनकर बना सकता है। यहाँ तक कि वहाँ स्थानीय पुलिस भी उस पेंटर की मदद लिया करती थी। मुझे जल्दी एक तस्वीर बनानी है। क्या आप मेरी मदद करेंगे? कुछ देर बाद। महोदय, पेंटिंग बनकर तैयार है। लाजवाब, यह ठीक उसके जैसा ही दिख रहा है जिसे मैंने सपने में देखा था। सर, ऐसा लगता है जैसे आप कल रात से सोए नहीं हैं। सब कुछ ठीक तो है? सब कुछ ठीक है, आप मेरी चिंता मत करिए। इस पेंटिंग के लिए धन्यवाद। कनन ने पेंटर को पैसे दिए। यह पेंटिंग कनन को ज़रूर उस 13 दिन के रहस्य को उजागर करने में मदद करेंगी। लेकिन इस जिज्ञासाओं को खोजने का अर्थ क्या है? वह इसे खोजने ही वाला था। बाद में घर पर इस रिवर्स इमेज तकनीक से मैं और भी अधिक जानकारी इकट्ठा कर पाऊंगा। आह, इंटरनेट पर केवल एक तस्वीर है। यह एक समाचार की खबर थी। एक ऐसे माली की जिसे काला जादू के आरोप में आरोपी बनाया गया था। आह, काला जादू, इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ये क्या हो रहा है? मेरा कंप्यूटर अपने आप बंद कैसे हो गया? कनन को उसका उत्तर मिलने वाला था। एक दुखी करने वाला जवाब, एक अजीब सी आवाज़ उसे भटका रही थी। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर दरवाज़ा बंद हो गया। टेबल हिलने लगा, पर कनन को यह समझ नहीं आ रहा था आखिर यहाँ हो क्या रहा है। क्या यह भूकंप है? कनन तुरंत पीछे हट गया। आह, ये क्या हो रहा है? ये बहुत अजीब है। कनन अचंभित था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, लेकिन उसके बाद जो होने वाला था वह बेहद भयानक था। वह तस्वीर टेबल से नीचे गिर गई और एक हाथ बाहर निकलने लगा। कनन अवाक रह गया। क्या वह उस आत्मा को देखने जा रहा था? यह क्या हो रहा था? यह हाथ किसका था? उसके दिमाग में तरह तरह के सवाल आ रहे थे और उसे ऐसा लग रहा था मानो उसका पूरा शरीर थम सा गया हो। वह पूरी तरह स्थिर हो गया था। अचानक से उसे किसी के छड़ी की आवाज़ सुनाई पड़ी। किसी ने अपने दोनों हाथों से उस छड़ी को पकड़ रखा था। उन हाथों में अजीब तरह की माला थी। उस तस्वीर से हरे रंग की रोशनी निकल रही थी। उसे भूतहा जैसे महसूस हो रहा था। ऐसा उसने पहले कभी नहीं सोचा था और कभी नहीं देखा था। और अंत में कनन ने उसे देखा। हे भगवान, ये क्या है? वह बाहर कैसे निकल रहा है? यह तो उसी इंसान की आत्मा है जिसे मैंने इंटरनेट पर देखा था। वह बिल्कुल भूत जैसा था। क्या कनन अब उससे बच पाएगा? उस बूढ़े इंसान की आत्मा बहुत डरावनी दिख रही थी और वह कनन की आंखों में देख रहा था। हे भगवान, यह क्या है? मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा। कोई मेरी मदद करो। तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया और प्रियंका अंदर आती है। कनन, क्या हुआ? तुम इतनी ज़ोर से क्यों चिल्ला रहे हो? वो देखो, कितनी डरावनी चीज़ है। आह, कहाँ गया वो? कनन, यह सिर्फ तुम्हारा भ्रम है। यहाँ पर कोई आत्मा नहीं है। नहीं प्रियंका, ये मेरा भ्रम नहीं है। वह बूढ़ा इंसान उस पेंटिंग से बाहर निकल आया था। कौन सी पेंटिंग कनन? मुझे तो कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है यहाँ। ओह, वह पेंटिंग कहाँ गई? वो अभी यही थी। मैंने उसे यहीं टेबल पर रखा था और वह नीचे गिर गई थी। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? कनन, मैं बहुत चिंतित हो रही थी। तुमने मुझे वापस लौटने के बाद कॉल भी नहीं किया और तुम्हारा फ़ोन भी नहीं लग रहा था। प्रियंका, मुझे पता है यह बातें बहुत अजीब है, लेकिन रिया की मौत हमारे सामने ही हुई। मुझे ऐसी बातों पर भरोसा नहीं था और मैं जानता हूँ मेरी बातें बहुत अजीब है, लेकिन मुझ पर भरोसा करो। हाँ कनन, मुझे तुम पर भरोसा है। धन्यवाद प्रियंका। अब मुझे बताओ, क्या रिया ने तुम्हें उन 13 दिनों के बारे में कुछ बताया था? उसने मुझे अजीबोगरीब बातें बोली थी, लेकिन मैंने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन क्या प्रियंका? बताओ मुझे, मुझसे कुछ मत छुपाओ।
मुझे सारी बातें बताओ। कनन, जैसा मुझे याद है 7वें दिन वह घटना हुई थी। मुझे लगा वो बस कोई कहानी बना रही है। और अगर वह घटना उसके सामने सच में हुई थी तब वह बेहद डरावनी थी। वह घटना हमारे सोच से भी परे है। प्रियंका उस घटना को याद करने लगती है जो रिया के साथ हुई थी। वह घटना बहुत डरावनी थी। काश मैंने रिया की बातों का विश्वास किया होता। ऐसा क्या हुआ था 7वें दिन रिया के साथ? जानने के लिए देखते रहिए मेरा अगला एपिसोड।